भूतिया दुल्हन बिसरपुर गांव की एक ऐसी दास्तान है जो सदियों से लोगों के दिलों में गूंज रही है। ये कहानी है चंद्रकांता की, जो एक निर्दोष दुल्हन से एक भटकती आत्मा में तब्दील हो गई जब उसके जीवन में अकल्पनीय अत्याचार हुआ। लेकिन ये कहानी केवल डर और आतंक की नहीं है, बल्कि ये न्याय, साहस और सत्य की अद्भुत गाथा है। चंद्रकांता ने अपने जीवन और मृत्यु के बाद भी अन्याय के खिलाफ जिस तरह से संघर्ष किया, उसने इस गांव और इसके लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस भूतिया कहानी में भूतिया हवेली में घटित घटनाएं और आत्माओं की मुक्ति से जुड़ी खौफनाक घटनाएं भी शामिल है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। तो चलिए अब मैं और आप साथ मिलकर इस डरावने सफर पर चलते हैं और एक साथ मिलकर इस खौफनाक दास्तान को आराम से सुनते हैं। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव बिसरपुर का वातावरण शांत और सुरमय था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष और उनके पीछे ढलता सूरज, जो गांव के छोटे छोटे मकानों पर सुनहरी रोशनी बिखेरता था। गांव का जीवन साधारण और एक रस था, परंतु इस गांव की एक विशेषता थी जो इसे दूसरों से अलग बनाती थी। गांव की सीमा के बाहर स्थित एक खंडर हवेली। ये हवेली किसी जमाने में गांव का गौरव हुआ करती थी। सफेद संगमरमर से बनी हुई दीवारें, ऊंचे मेहराब और कला की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध। हवेली का आंगन इतना बड़ा था कि उसमें पूरे गांव की जनसंख्या आराम से समा सकती थी। हवेली की दीवारों पर बनी नक्काशी उस समय की कला और संस्कृति की झलक देती थी, पर अब हवेली की यही दीवारें दरारों से भर चुकी थी और उसकी दीवारों से झांकती हुई जंगली बैलें उसके भूतकाल की भव्यता को ढक चुकी थी। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, एक ऐसी जगह जिसे गांव के लोग नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करते थे। गांव में कोई भी रात के समय हवेली की दिशा में नहीं देखता था। ऐसा कहा जाता था कि रात के समय हवेली में कुछ अजीबोगरीब गतिविधियां होती है। हवेली से निकलने वाली रोशनी और अजीब सी आवाजें वहां सुनाई देती थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली के आंगन में एक सफेद लिबास में लिपटी हुई महिला को देखा है, जो हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। वो महिला अपने लंबे काले बालों से अपना चेहरा छिपा कर रखती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन थी, पर एक बात स्पष्ट थी, वो कोई साधारण इंसान तो नहीं थी। गांव के बुजुर्गों के पास हवेली से जुड़ी कई कहानियां थी। वे कहते थे कि हवेली में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जिसे उसके विवाह की रात धोखा मिला था और उसके साथ एक भयानक दुर्घटना घटी। कुछ लोगों का मानना था कि वो आत्मा अपने साथ न्याय करने की प्रतीक्षा कर रही है, जबकि कुछ का कहना था कि वो आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों को हवेली में खींच लाती है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति लाला राम प्रसाद, जो अब 80 की उम्र पार कर चुके थे, उन्होंने अपनी आंखों से हवेली के परिवर्तन को देखा था। वे बताते थे कि हवेली का निर्माण उस समय के सबसे धनी जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह ने अपनी बेटी की शादी के लिए इस हवेली का निर्माण करवाया था। वो बेटी, जिसका नाम चंद्रकांता था, अपनी सुंदरता और गुणों के कारण पूरे राज्य में वो प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि चंद्रकांता के विवाह के लिए दूर दूर से प्रस्ताव आते थे, परंतु प्रताप सिंह ने उसे अपने ही किसी रिश्तेदार के बेटे सूरज सिंह के साथ ब्याहने का निर्णय लिया था। विवाह की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। हवेली को फूलों और रोशनी से सजाया गया था और गांव के लोग उत्सुकता से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब चंद्रकांता की डोली हवेली से उठेगी। परंतु वो दिन कभी नहीं आया। विवाह की रात जब बारात हवेली पहुंची, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को
सदमे में डाल दिया। विवाह की रात चंद्रकांता अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसके हाथों में मेहंदी की गहरी रेखाएं उभर आई थी और उसकी कलाई में चमकते हुए कंगन उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे, परंतु उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हवेली में उस रात एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। हवेली की दीवारें भी उस रात कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, परंतु किसी ने उस संकेत को समझा नहीं। जब सूरज सिंह और चंद्रकांता की शादी की रस्में पूरी हो रही थी, तभी एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कुछ ही पलों में वहां अराजकता फैल गई। जब लोग उस चीख की ओर भागे तो उन्होंने देखा कि चंद्रकांता जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी और उसके पास ही सूरज सिंह का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। कोई नहीं जानता था कि उस रात आखिर हुआ क्या था, पर उस रात के बाद चंद्रकांता को कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि वो मर गई, जबकि कुछ कहते हैं कि वो पागल हो गई और उसी हवेली के तहखाने में उसे बंद कर दिया गया। परंतु जो भी सच हो, वो हवेली अब कभी भी वैसी नहीं रही। हवेली की दुल्हन की आत्मा अब हवेली में कैद हो चुकी थी और उसकी चीखें रात में हवेली की दीवारों से टकराकर पूरे गांव में गूंजती थी। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से कतराने लगे थे, परंतु एक बात स्पष्ट थी, हवेली में कुछ था जो हर किसी को अपने पास बुलाता था। कुछ लोग कहते थे कि हवेली के पास से गुजरने वाले अक्सर अपने होश खो बैठते थे और हवेली में खींचे चले जाते थे। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई थी जो हर किसी को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करती थी। गांव के कई लोग हवेली के पास जाने के बाद कभी वापस ही नहीं लौटे। विवाह की रात के बाद ठाकुर प्रताप सिंह ने हवेली को बंद कर दिया था। वो हवेली अब उनके लिए एक श्राप बन चुकी थी, परंतु उन्होंने कभी किसी को उस रात की पूरी सच्चाई नहीं बताई। ठाकुर साहब ने हवेली के सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दिया और वहां पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया, परंतु हवेली के अंधेरे कोनों में छिपी आत्मा को कोई ताला रोक नहीं सकता था। चंद्रकांता की आत्मा हवेली में भटकती रहती थी और उसकी चीखें रात के सन्नाटे में सुनाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि वो आत्मा अभी भी अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे धोखा मिला था और वो धोखे का बदला लेने के लिए भटक रही थी। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति हवेली में प्रवेश करता वो कभी वापस नहीं लौटता। हवेली के तहखाने में चंद्रकांता की आत्मा कैद थी और वो तहखाना अब किसी जाल से कम नहीं था। हवेली के आसपास के लोग रात में अजीब सी गतिविधियां महसूस करते। हवेली के खंडहरों से निकलने वाली ठंडी हवा के झोंके उनके दिलों में खौफ पैदा करते। हवेली के पास उगे पेड़ भी अब उस आत्मा के प्रभाव से अछूते नहीं थे। रात के समय हवेली के आसपास के पेड़ पौधे एक अजीब सी हरकत करते थे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। गांव के लोगों ने कई बार हवेली के पास जाने की कोशिश की, परंतु हर बार उन्हें वहां से भागना पड़ा। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली के अंदर से आती हुई दर्द भरी आवाजें सुनी जो उनके दिलों को चीर देती थी। कुछ लोगों ने हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे भी देखे थे। हवेली अब पूरी तरह से एक भूतिया जगह बन चुकी थी जहां कोई भी जाना नहीं चाहता था। हवेली की दुल्हन का श्राप अब पूरे गांव पर मंडरा रहा था। जो भी व्यक्ति हवेली के पास जाता था वो अजीब सी बीमारियों का शिकार हो जाता। कुछ लोगों की तो अचानक ही मौत हो जाती। गांव के लोग अब हवेली को श्रापित मानने लगे और उन्होंने उसे अपने जीवन से अलग कर दिया, परंतु हवेली के अंदर छुपी उस आत्मा को चैन नहीं था। वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर रात बाहर निकलती थी और जो भी उसे मिलता उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। गांव के सभी साहसी लोग भी अब हवेली के पास जाने से डरने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर हवेली के अंदर क्या था, परंतु
जो भी व्यक्ति उस रहस्यमय दरवाजे के पार गया वो कभी लौट कर नहीं आया, और इसी बात ने गांव में एक अजीब सा डर फैला दिया था। अब तक ये डर सिर्फ हवेली तक सीमित था, परंतु अब धीरे धीरे ये डर पूरे गांव में फैलने लगा। लोगों ने रात में अपने घरों के दरवाजे बंद रखने शुरू कर दिए थे, और बच्चे तो हवेली का नाम सुनकर ही सहम जाते थे। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि चंद्रकांता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसके साथ हुए अन्याय का बदला पूरा होगा। परंतु वो अन्याय क्या था, ये कोई नहीं जानता था। ठाकुर प्रताप सिंह ने कभी किसी से उस रात की सच्चाई साझा ही नहीं की थी। वो अभी भी जीवित थे, परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वो पहले जैसे प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं रहे थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था और वो अब हमेशा अपनी हवेली से दूर ही रहते थे। लोगों का मानना था कि वो खुद को अपनी बेटी की आत्मा के श्राप से बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन हवेली की दुल्हन को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, और वो था न्याय। और जब तक उसे न्याय नहीं मिलता, उसकी आत्मा हवेली के अंधेरों में भटकती रहेगी, और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसकी क्रूरता का शिकार बन जाएगा। एक रात की बात है। वो रात भी बाकियों जैसी ही ठंडी और शाय थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवाओं का बहाव तेज हो चला था। गांव की गलियों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद थी, परंतु हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। बिसरपुर में रात को कुत्तों के भौंकने की आवाजें अक्सर सुनाई देती थी, पर उस रात सभी कुत्ते भी चुप थे। कभी कभी एक अजीब सी सुगबुगाहट सुनाई देती, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। हवाओं में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जो सीधा लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही थी। गांव के किनारे पर स्थित चौधरी रमेश का घर हवेली के सबसे करीब था। चौधरी रमेश एक साहसी व्यक्ति था और गांव के बाकी लोगों की तरह अंधविश्वासी नहीं था। उसने कई बार हवेली के आसपास के इलाकों में घूमने की हिम्मत दिखाई थी, परंतु हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। वो हवेली के अस्तित्व को चुनौती मानता था और हमेशा कहता था कि ये सब पुरानी कहानियां और लोगों के मन का वहम है। लेकिन उस रात रमेश के घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके विश्वास को हिला दिया। रात के तीसरे पहर में, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी रमेश के घर के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। रमेश ने उठकर देखा तो उसकी पत्नी और बच्चे भी उस अजीब आवाज से जाग चुके थे। उस दस्तक में एक अजीब सी खौफनाक ध्वनि थी, जैसे कोई दरवाजे को अंदर से खरोच रहा हो। रमेश ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, परंतु वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। उसने दरवाजे के बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, पर बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है और वो वापस अपने बिस्तर पर लौट आया। परंतु कुछ ही पलों बाद वही दस्तक दोबारा सुनाई दी, और इस बार ये पहले से भी ज्यादा तेज और डरावनी थी। रमेश का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया और दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसके सामने कोई नहीं था, परंतु हवाओं में एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। वो बाहर झांक कर देखने लगा कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही थी। उसके सामने सिर्फ एक सुनसान रास्ता था जो सीधा उस हवेली की ओर जाता था। रमेश ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, परंतु उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा कि उसके चारों ओर की दुनिया अचानक से बदल गई है। उस रात रमेश ने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था।
हवेली के रास्ते पर एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह से काले धुएं से ढका हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे उनमें आग जल रही हो। रमेश के शरीर में अचानक से ठंडक फैल गई। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हो। उस महिला ने धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी चाल में एक अजीब सी गति थी, जैसे वो जमीन को छुए बिना हवा में ही तैर रही हो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह असलियत थी या कोई सपना, परंतु उसके सामने जो था वो वास्तविकता से कम नहीं था। वो महिला रमेश के पास आकर रुकी। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे देखकर रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस महिला ने धीरे धीरे अपनी साड़ी से अपना चेहरा ढका और एक भयानक चीख निकाली। उस चीख ने रमेश के कानों को बहरा कर दिया। रमेश अपने होश खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। रमेश की ये कहानी अब पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अब और भी ज्यादा डरे हुए थे। हवेली की भूतिया दुल्हन की कहानी अब और भी ज्यादा जीवंत हो चुकी थी। गांव के लोग अब ये मान चुके थे कि हवेली में कुछ ऐसा था जिसे समझना उनके बस की बात नहीं थी। चौधरी रमेश के होश में आने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो अब रातों को सो नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने हमेशा वही महिला का चेहरा आ जाता था। उसकी चीखें उसे हर वक्त सुनाई देती थी। डॉक्टरों ने उसे दवाइयां दी, पर वो फिर भी उस मानसिक पीड़ा से उबर नहीं पा रहा था। रमेश का ये हाल देखकर गांव के बाकी लोग और भी भयभीत हो गए थे। अब लोग अपने घरों से भी बाहर निकलने में डरने लगे थे। हवेली की वो आत्मा अब सबके दिलों में घर कर चुकी थी। इस बीच ठाकुर प्रताप सिंह, जो कि अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, एक दिन अचानक गांव में प्रकट हुए। उन्होंने गांव के मुखिया से मिलकर हवेली की सच्चाई बताने का निर्णय लिया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने ये बात नहीं बताई तो वो आत्मा कभी शांत नहीं होगी और गांव पर मंडराता ये खतरा कभी नहीं टलेगा। एक बड़े से हॉल में गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। ठाकुर प्रताप सिंह अपने कमजोर शरीर को किसी तरह संभालते हुए वहां पर आए। उनका चेहरा भावहीन था, परंतु उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा झलक रही थी। गांव के लोग अब चुपचाप उनकी बात सुनने के लिए तैयार थे। ठाकुर ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें उस रात की सच्चाई बताने जा रहा हूं। वो रात जिसने मेरी बेटी चंद्रकांता को मुझसे छीन लिया। सभी लोग चुप थे और ठाकुर प्रताप सिंह की हर बात ध्यान से सुन रहे थे। हवेली का वो भयानक रहस्य अब धीरे धीरे सामने आने वाला था, जिसने इतने सालों से गांव को अपने डर के साए में कैद रखा था। तो चलिए अब उस विवाह की रात का रहस्य हम भी जानते हैं। उस रात ठाकुर प्रताप सिंह ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो भव्य आयोजन किया था, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा समारोह था। गांव के लोग, दूर दराज से आए मेहमान, सभी इस खुशी के पल का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठे हुए थे। हवेली रोशनी और खुशियों से जगमगा रही थी। चंद्रकांता, जो कि उस समय की सबसे सुंदर और सुशील कन्या मानी जाती थी, अपनी सखियों के साथ अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में अपने नए जीवन की चमक थी, परंतु उसका दिल कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। चंद्रकांता ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो हवेली का आंगन गुलजार नजर आया। बारात आ चुकी थी और सभी लोग विवाह की रस्मों के लिए इकट्ठा हो रहे थे। उसकी सखियां उसे सजाने में व्यस्त थी, परंतु चंद्रकांता के दिल में एक अनजाना सा भय बैठा हुआ था। उसकी मां, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, अक्सर कहा करती थी कि विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता, बल्कि ये दो आत्माओं का संगम होता है। परंतु आज
चंद्रकांता को अपनी आत्मा में कुछ कमी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये डर कहां से आ रहा है, परंतु उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसने अपनी एक सखी से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। मेरी माँ कहती थी कि अगर विवाह से पहले दिल में कोई डर हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सखी ने हंसते हुए कहा, अरे चंद्रकांता, ये तो हर दुल्हन को होता है। तुम बेवजह चिंता कर रही हो। आज तुम्हारी शादी है। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन है। इस डर को अपने मन से निकाल दो और बस खुशी के इस पल का आनंद लो। चंद्रकांता ने एक फीकी मुस्कान दी, परंतु उसका मन अभी भी विचलित था। उसने अपनी माँ की तस्वीर उठाई और उसे अपने गले से लगा लिया। शायद यही उसका अंतिम सहारा था, परंतु वो नहीं जानती थी कि उसकी ये चिंता वाजिब थी। जैसे ही विवाह की रस्में शुरू हुई, हवेली का वातावरण एकदम बदल गया। अचानक से आसमान में बादल गिर आए और हवाएं तेज होने लगी। बिजलियां चमकने लगी और हवेली के आसपास के पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगी। ये सब किसी भयानक तूफान के आने का संकेत था, परंतु ठाकुर प्रताप सिंह ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वे रस्मों में पूरी तरह से व्यस्त थे। रात के तीसरे पहर जब फेरे हो रहे थे, अचानक से एक अजीब घटना घटी। जैसे ही सूरज सिंह ने चंद्रकांता के गले में माला डाली, हवेली में एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति का खून जम गया। चीख सुनकर सब स्तब्ध रह गए। ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने सेवकों को इशारा किया कि पता करे कि ये आवाज कहां से आई है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सूरज सिंह के शरीर ने अचानक से कांपना शुरू कर दिया। उसकी आंखें ऊपर उठ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी हालत देखकर हर कोई भयभीत हो गया। चंद्रकांता ने घबराकर सूरज सिंह का हाथ पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसके हाथ में कुछ अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि सूरज सिंह के शरीर के चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैल रही थी और उसके शरीर का रंग नीला पड़ने वाला था। ये दृश्य इतना भयानक था कि चंद्रकांता के दिल की धड़कनें रुक गई। उसने जोर से चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। हवेली में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और चीख पुकार मच गई। ठाकुर प्रताप सिंह ने तुरंत ही अपने सेवकों को बुलाया और सूरज सिंह और चंद्रकांता को उठाने का प्रयास किया, परंतु यह सब बेकार था। सूरज सिंह की मौत हो चुकी थी और चंद्रकांता की हालत भी गंभीर हो चुकी थी। वो पूरी तरह से बेहोश थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा पीला रंग छा गया था। ठाकुर प्रताप सिंह ने हवेली के दरवाजे बंद कर दिए और किसी को भी बाहर जाने से मना कर दिया। उन्होंने सभी से ये बात छिपाने की कोशिश की, परंतु सच्चाई को कब तक छुपाया जा सकता था। उस रात के बाद चंद्रकांता को हवेली के गुप्त कमरे में बंद कर दिया गया। ठाकुर प्रताप सिंह ने उसे किसी भी बाहरी व्यक्ति की नजर से दूर रखा। उन्होंने उसे कई वैद्यों और तांत्रिकों से ठीक करवाने की कोशिश की, परंतु कुछ भी काम नहीं आया। चंद्रकांता पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी और वो हमेशा खुद से बातें करती रहती थी। कभी कभी वो जोर जोर से हंसती और कभी कभी अचानक से चीखने लगती। उसकी हालत देखकर ठाकुर प्रताप सिंह का दिल टूट गया था, परंतु वो अभी भी उस रात की सच्चाई को सबके सामने लाने से डरते थे और उन्होंने ये बात अपने दिल में दबा ली थी और किसी को भी उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। परंतु वे नहीं जानते थे कि चंद्रकांता की आत्मा अब एक श्राप बन चुकी थी, वो श्राप जो पूरे गांव पर मंडराने वाला था। चंद्रकांता की यह हालत देखकर ठाकुर प्रताप सिंह ने उसे हवेली के तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो चाहते थे कि कोई भी उसकी इस हालत को ना देखे और इस प्रकार चंद्रकांता की आत्मा हमेशा के लिए उस अंधेरे तहखाने में कैद हो गई। कई महीनों तक चंद्रकांता हवेली के तहखाने में अकेली पड़ी रही। उसकी चीखें और कराहें हवेली की दीवारों में घुलने लगी। लोग कहते थे कि तहखाने की दीवारों से कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती थी
जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता था कि वहां जाकर देखे कि आवाजें किसकी है। धीरे धीरे चंद्रकांता की हालत और भी खराब होने लगी। वो अब दिन रात उस तहखाने में ही भटकती रहती थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि मुझे किस बात की सजा मिली है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। उसे लगता था कि उसकी शादी की रात जो कुछ भी हुआ वो उसके भाग्य का हिस्सा नहीं था। उसे अपने साथ हुए इस अन्याय का बदला चाहिए था और इसीलिए उसकी आत्मा ने अपने शरीर को छोड़कर एक भूतिया रूप धारण कर लिया। रात के समय हवेली के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने कई बार देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला हवेली के आंगन में खड़ी होती है। वो महिला अपने लंबे बालों से चेहरा ढकी हुई होती थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी। लोगों ने कई बार उसे हवेली के कमरों में भी घूमते हुए देखा था और उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंजती थी और इसीलिए सब लोग अब हवेली से दूर रहने लगे थे। लेकिन चंद्रकांता की आत्मा को चैन नहीं मिल रहा था। वो चाहती थी कि उसके साथ हुए इस अन्याय का बदला लिया जाए और अब उसकी आत्मा इतनी क्रूर हो चुकी थी कि उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। वो बस बदला लेना चाहती थी और इसीलिए धीरे धीरे बिसरपुर का वो छोटा सा गांव भी उस हवेली के श्राप की चपेट में आ गया। अब ये सारी बातें तो वो थी जो ठाकुर प्रताप सिंह ने गांव के लोगों को बताई थी कि आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन वो अजीब सी आवाज आखिर हवेली में क्यों आई थी? अचानक से सूरज सिंह की मौत क्यों हो गई थी? ये सब हुआ क्यों था? इन सब के पीछे की सच्चाई क्या थी? इस राज पर से भी पर्दा हटेगा आगे कहानी में, तो चलिए सुनते हैं। एक रात जब मुखिया अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे, तभी अचानक से उनके घर की खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये तेज हवा का असर है, परंतु जब खिड़कियों के साथ साथ घर के दरवाजे भी जोर जोर से बजने लगे तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुखिया उठकर दरवाजे के पास गए, परंतु जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। ये देखकर उनका दिल एक बार के लिए बैठ गया। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और परिवार को भी शांत रहने के लिए कहा। लेकिन तभी घर की सभी बत्तियां बुझ गई और एक गहरे अंधकार में पूरा घर डूब गया। अचानक से उनके घर की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और उन धब्बों से एक शब्द बनता हुआ दिखा, न्याय। ये दृश्य इतना भयानक था कि मुखिया के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। उनकी पत्नी और बच्चे भी इस भयानक दृश्य को देखकर चीखने लगे। मुखिया ने तुरंत ही पास के मंदिर में जाकर गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने आते ही पूरे घर में हवन किया और मंत्रों का जाप किया, परंतु वो पुजारी भी उन खून के धब्बों को मिटा ही नहीं पा रहा था। गांव के बाकी लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए और ये सब कुछ देखकर स्तब्ध रह गए। अब सभी ये मान चुके थे कि कुछ तो है जो इस गांव में गड़बड़ चल रहा है। गांव के कुछ बुजुर्ग जो इस गांव के इतिहास से परिचित थे, उन्होंने मुखिया से कहा, ये सब उसी हवेली का श्राप है। जब तक हम उस श्राप को नहीं तोड़ेंगे ये गांव चैन से नहीं जी पाएगा। हमें कैसे भी करके चंद्रकांता की आत्मा को मुक्ति दिलानी ही होगी, वरना ये श्राप हमारे बच्चों को भी खत्म कर देगा। अब तो चंद्रकांता की आत्मा हमारे घरों तक पहुंचने लगी है। मुखिया ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे जानते थे कि ये काम इतना आसान नहीं होगा, परंतु अब इसके सिवाय कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने तय किया कि वो एक धार्मिक अनुष्ठान करेंगे जिससे चंद्रकांता की आत्मा को शांति मिल सके, और इसीलिए उन्होंने गांव के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक का नाम था आचार्य वासुदेव। वो एक जाने माने तांत्रिक थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थी। वो ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। मुखिया ने उनके पास संदेश भेजा और उनसे निवेदन किया कि वो इस गांव में आकर इस भयानक स्थिति से उन्हें मुक्ति करवाए। आचार्य वासुदेव ने भी गांव का न्योता स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिनों बाद गांव में आ पहुंचे। उनका आगमन होते ही गांव के लोगों में एक नई उम्मीद जागी। लोग मानते थे कि अब शायद उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल पाएगा। आचार्य वासुदेव ने सबसे पहले उस हवेली का दौरा किया।
उन्होंने हवेली के चारों ओर घूमकर उसके वातावरण को महसूस किया। वहां की हवा में एक अजीब सी घुटन थी और दीवारों पर उभरते धब्बों ने उन्हें यह संकेत दिया कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा और भयानक घट चुका है। आचार्य वासुदेव ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और हवेली के हर कोने का निरीक्षण किया। आचार्य ने मुखिया और बुजुर्गों से कहा, ये हवेली सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक श्रापित क्षेत्र है। यहाँ की आत्माएं इतनी भटक चुकी है कि उन्हें शांति प्राप्त ही नहीं हो पा रही है। लेकिन इस श्राप का असली कारण जानने के लिए हमें उस तहखाने तक पहुंचना होगा जहां चंद्रकांता को बंद किया गया था। इस बात को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तहखाना जो कि अब तक सील किया जा चुका था, उसे खोलने की बात करना भी एक साहसिक कदम था। परंतु आचार्य वासुदेव ने कहा कि यह अनिवार्य है, अन्यथा गांव पर मंडराता ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अगले दिन आचार्य वासुदेव ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर तहखाने के दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे। तहखाने का दरवाजा जंग खाया हुआ था और उसे खोलने में काफी मेहनत लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयानक बदबू ने सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहां की हवा ठंडी और भारी थी और हर किसी के दिल में डर समा गया था। तहखाने के अंदर का दृश्य अत्यंत भयानक था। वहां दीवारों पर उभरते खून के धब्बे, चंद्रकांता की चीखों की गूंज और हवा में फैला हुआ दर्द का आभास, ये सब वहां उपस्थित लोगों को अंदर तक हिला गया। वहां एक कोने में चंद्रकांता का पुराना बिस्तर और उसके विवाह की साड़ी पड़ी हुई थी, जिस पर अब धूल की मोटी परत चढ़ चुकी थी। आचार्य वासुदेव ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और चंद्रकांता की आत्मा को बुलाने का प्रयास किया। अचानक से हवाओं का बहाव तेज हो गया और तहखाने के चारों ओर एक भयानक ऊर्जा का आभास होने लगा। वहां उपस्थित लोग भय से कांप रहे थे। कुछ ही पलों में चंद्रकांता की आत्मा ने वहां प्रकट होकर अपनी व्यथा सुनाई। उसकी आवाज में गहरा दर्द और गुस्सा था। फिर चंद्रकांता ने खुद कहा, मैं न्याय चाहती हूं। मुझे मेरे विवाह की रात निर्दोष होने के बावजूद इस श्राप का सामना करना पड़ा। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उस रात की सही सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती। आचार्य वासुदेव ने उसके शब्दों को सुना और कहा, चंद्रकांता, हम तुम्हें न्याय दिलाने के लिए ही यहाँ आए हैं। तुम अपनी सारी पीड़ा बताओ ताकि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सके। और फिर आखिरकार चंद्रकांता की आत्मा ने उस रात की भयानक सच्चाई का खुलासा किया, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आत्मा कांप उठी। उस रात की सच्चाई बेहद क्रूर और भयानक थी। चंद्रकांता ने बताया कि उसकी शादी की रात जब सूरज सिंह और वो फेरे ले रहे थे, तभी ठाकुर प्रताप सिंह को अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता ने घेर लिया था। ठाकुर प्रताप सिंह जानते थे कि सूरज सिंह सिर्फ एक लालची व्यक्ति था, जिसे चंद्रकांता से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उनके धन और प्रतिष्ठा से मतलब था। सूरज सिंह ने विवाह के पहले ही कुछ अपराधियों के साथ मिलकर ठाकुर को उनके ही घर में खत्म करने की योजना बनाई थी, ताकि वो उनके सारे धन संपत्ति पर कब्जा कर सके। चंद्रकांता के पिता ने इस सच्चाई का पता चलने पर अपने सेवकों को बुलाकर सूरज सिंह और उसके साथियों को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन सूरज सिंह ने मौके का फायदा उठाकर चंद्रकांता के सामने ही एक भयानक जादू टोना कर दिया, क्योंकि सूरज सिंह काले जादू में माहिर था। उसने एक ऐसा जादू किया जिससे चंद्रकांता की आत्मा ही उसके शरीर से बाहर निकाल दी गई और उसे तहखाने में कैद कर दिया गया। सूरज सिंह का उद्देश्य था कि चंद्रकांता की आत्मा को हवेली में फंसाकर ठाकुर प्रताप सिंह को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया जाए। लेकिन सूरज सिंह के इस प्रयास के बावजूद उसकी योजना उल्टी पड़ गई। चंद्रकांता की आत्मा का गुस्सा और दर्द इतना प्रबल था कि उसने सूरज सिंह को ही निगल लिया। सूरज सिंह, जिसने जादू टोना करके चंद्रकांता की आत्मा को बांधने का प्रयास किया था, वो उस जादू की शक्ति को समझ नहीं पाया।
जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, चंद्रकांता की आत्मा ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार को पहचान लिया और अपना बदला लिया। सूरज सिंह के शरीर को उसके ही काले जादू ने निगल लिया और उसकी आत्मा भी हवेली के एक कोने में कैद हो गई। इसके बाद चंद्रकांता की आत्मा ने अपने पिता को अपनी दुखद कहानी सुनाने की कोशिश की, परंतु ठाकुर प्रताप सिंह, जो अब तक इस आघात से टूट चुके थे, उन्होंने हवेली के तहखाने को ही सील कर दिया और चंद्रकांता को हमेशा के लिए वहीं बंद कर दिया। उन्हें लगा कि उनकी बेटी की आत्मा को कैद कर लेने से शायद वो अपने कष्टों से मुक्ति पा सकेगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि उनकी ये कार्यवाही चंद्रकांता की आत्मा को और भी भटकाने वाली थी। आचार्य वासुदेव ने चंद्रकांता की आत्मा से पूछा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें तहखाने में बंद करके क्या सोचा था कि तुम्हें शांति मिल जाएगी? चंद्रकांता की आत्मा ने रोते हुए कहा, वे मेरी पीड़ा को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि मेरी आत्मा को कैद करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु मैं तब से यहाँ इस अंधकार में भटक रही हूँ। मुझे उस दिन से न्याय चाहिए था और मुझे किसी ने सुना तक नहीं। आचार्य वासुदेव ने गांव के मुखिया और अन्य लोगों को ये सच बताया। उन्होंने कहा, ये श्राप तभी समाप्त होगा जब हम सूरज सिंह की आत्मा को भी मुक्त करेंगे और चंद्रकांता को न्याय दिलाएंगे। हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिसमें सूरज सिंह की आत्मा को हवेली से बाहर निकालकर उसे भी मुक्ति दिलानी होगी। फिर आचार्य वासुदेव ने एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे गांव के पवित्र स्थानों से जल और औषधियों को इकट्ठा करें। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रकांता की आत्मा को शांत करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उन्होंने गांव के लोगों को भी इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कहा, क्योंकि यह अनुष्ठान केवल एक व्यक्ति के प्रयास से सफल नहीं हो सकता था। ये पूरे गांव की समस्या थी और इसे गांव के सामूहिक प्रयास से ही सुलझाया जा सकता था। अनुष्ठान के दिन पूरा गांव हवेली के चारों ओर इकट्ठा हो गया। सभी ने सफेद वस्त्र धारण किए और अपने हाथों में जलते हुए दीपक लिए। वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही थी। हवेली के चारों ओर मंत्रों का जाप हो रहा था और आचार्य वासुदेव ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर अनुष्ठान की शुरुआत की। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज होता गया, हवेली के अंदर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। सूरज सिंह की आत्मा, जो अब तक हवेली के कोने में कैद थी, वो भी जाग उठी। उसकी आत्मा ने हवेली में बंधे हुए सभी श्रापित आत्माओं को जगाने की कोशिश की, जो लोग उस हवेली में आने के बाद चंद्रकांता की आत्मा के द्वारा मारे गए थे। चंद्रकांता की आत्मा भी न्याय मांग रही थी और अपने पूरे आक्रोश में थी। हवेली के अंदर और बाहर का दृश्य इतना भयानक हो गया था कि वहां उपस्थित लोग डर से कांपने लगे। अचानक से हवाओं का बहाव तेज हो गया और हवेली के अंदर के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। बिजली की चमक और बादलों की गरज से पूरा वातावरण भयानक हो गया। आचार्य वासुदेव ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे मंत्रों का जाप जारी रखें और किसी भी स्थिति में डरे नहीं। अनुष्ठान के अंतिम चरण में आचार्य वासुदेव ने सूरज सिंह की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ा। उस मंत्र के पढ़ते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी और एक भयानक चीख हवेली के अंदर गूंजने लगी। और वो चीख सूरज सिंह की आत्मा की थी, जो अब अपनी कैद से बाहर आ गई थी। सूरज सिंह की आत्मा ने चंद्रकांता की आत्मा को चुनौती दी। उसने कहा, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, परंतु ये तुम्हारे बस में नहीं है। तुम केवल एक भटकती हुई आत्मा हो और मैं वो हूं जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। लेकिन चंद्रकांता की आत्मा, जो अब तक अपनी पीड़ा में जल रही थी, उसने जवाब दिया, तुमने मेरे साथ जो किया उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। आज मैं सिर्फ अपनी आत्मा की मुक्ति नहीं चाहती, बल्कि उन सभी आत्माओं की मुक्ति भी चाहती हूँ जो तुम्हारी वजह से इस हवेली में फंसी हुई है। जैसे ही चंद्रकांता ने ये कहा, उसकी आत्मा से एक शक्तिशाली प्रकाश निकला, जिसने सूरज सिंह की आत्मा को घेर लिया। सूरज सिंह की आत्मा ने उस प्रकाश से बचने की कोशिश की, परंतु वो असफल रहा। वो प्रकाश इतना तेज था कि उसके सामने सूरज सिंह की सारी जादुई शक्तियां कमजोर पड़ गईं। धीरे धीरे
उस प्रकाश ने सूरज सिंह की आत्मा को पूरी तरह से निगल लिया और उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। चंद्रकांता की आत्मा ने अपनी शक्ति से सूरज सिंह की आत्मा को हवेली से बाहर धकेल दिया और अंत में सूरज सिंह की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन ये मुक्ति उसके लिए शांति नहीं लाई, बल्कि उसके पापों का बोझ तो इतना भारी था कि उसकी आत्मा को भटकते हुए नर्क में भेज दिया गया। जैसे ही सूरज सिंह की आत्मा हवेली से बाहर गई, वहां उपस्थित सभी श्रापित आत्माओं को भी मुक्ति मिल गई। हवेली के चारों ओर की हवा अचानक से शांत हो गई और चारों दिशाओं में एक अजीब सी शांति छा गई। चंद्रकांता की आत्मा ने आखिरी बार गांव के लोगों को देखा और फिर उसकी आत्मा भी शांत होकर हवेली से निकल गई। आचार्य वासुदेव ने अपने मंत्रों का जाप समाप्त किया और कहा, अब ये गांव श्राप से मुक्त हो चुका है। चंद्रकांता की आत्मा को न्याय मिल चुका है और वो अब शांति से स्वर्ग की ओर जा चुकी है। अब ये हवेली और ये गांव दोनों सुरक्षित है। कई सालों बाद हवेली को एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जहां चंद्रकांता की कहानी को संरक्षित किया गया। उस संग्रहालय में चंद्रकांता की शादी की पोशाक, उसके विवाह की यादें और उन घटनाओं के सबूत रखे गए जिन्होंने उस रात की भयानक घटना को जन्म दिया था। लोग दूर दूर से इस संग्रहालय को देखने आते थे और चंद्रकांता की कहानी को सुनते थे। ये कहानी अब केवल एक डरावनी दास्तान नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक ऐसी गाथा बन चुकी थी जो न्याय और साहस की प्रतीक थी। इस तरह चंद्रकांता की आत्मा को उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में जीत मिली और उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आपको मेरी लिखी हुई ये भूतिया दुल्हन की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करके आप अपनी स्टोरीज मुझे वहां पर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक और खौफनाक पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर अपलोडेड बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट कीजिएगा।